महिलाओं के ऊपर ये अत्याचार शोषण ये जो बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है और इसको कैसे रोकथाम इस पर लगाया जाए। मैडम ये लगातार हाल के दिनों में ये मामले जो खबर में आ रहे हैं, तो इसको क्या, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? पार्टी की ओर से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कि आजसू पार्टी की ओर से सबसे पहले तो अभी हम लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारा संगठन अभी लगातार प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास के तहत हम लोग अभी एक साथ ही 260 प्रखंड में एक ही दिन में 260 प्रखंड में हम लोगों का सम्मेलन होने वाला है, महिला का सम्मेलन होने वाला है हर प्रखंड स्तर पर। साथ ही साथ यहाँ नगर में भी, रांची जिला में भी होगा और हर जगह पे होने वाला है। इसके बाद हम लोगों का संगठन में और विस्तार होगा, विस्तार में फिर हमारा जिला स्तर पे फिर कार्यक्रम बढ़ेगा और उसके बाद फिर महाधिवेशन होगा, जिसमें जो चर्चाएं हैं ये सभी जो निम्न बातें आपने कही हैं इन पे ही चर्चाएं होनी है कि जिस तरह से ये जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं शोषण और अत्याचार के खिलाफ हम लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर हम लोग पूरा एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही संगठन विस्तार के ऊपर भी हम लोगों का काम होना है। और भी कुछ मुद्दे हैं, जन संग्रह, धन संग्रह, उस मुद्दे पे भी हम लोग महिलाओं को किस तरह से सामने ला सकते हैं, वो मुद्दे चल रहे हैं। महिलाओं के लिए सरकार के किए गए वादे, उसको हम लोग सामने लाएंगे अब, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, जो उनका जो मैनिफेस्टो में उन्होंने जो लिखा था, जो बोला था, जिसमें कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण, प्रत्येक गांव में महिला बैंक की स्थापना कराना, गरीब परिवार की महिला को 2000 रुपये प्रति माह का ये जो चूल्हा खर्चा के तौर पे देना था वो देने की बात करना, पंचायत सेवक, शिक्षिका, होमगार्ड, ये सब जितने भी खाली जो पद पड़े हुए हैं उन सब पे उन लोगों को उनकी भर्ती कराना, प्राथमिकी से लेकर के जितने भी स्तर हैं सभी जाति और सभी धर्म की लड़कियों को निःशुल्क जो शिक्षा देने की बात की गई थी वो अभी तक नहीं शुरुआत हुई है। हर अनुमंडल में, मतलब ये बहुत सारी घटनाएं हैं। और जैसा आपने कहा कि नाबालिग के साथ जो ये सब दुष्कर्म हो रहा है, तो उसके लिए तो महिला आयोग, जब महिला आयोग ही अभी शून्य पड़ी हुई है, आप लोग देख रहे हैं कि महिला आयोग में तो कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले तो उस पोस्ट को भरना चाहिए, ताकि जब इस तरह का कोई मैटर आ रहा है, जब महिलाओं से रिलेटेड या शोषण से रिलेटेड, बलात्कार से रिलेटेड, तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जब कोई बैठा ही नहीं है पद पर, तो देखेगा कौन? तो सबसे पहले तो वहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। तो आजसू पार्टी इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अब हम लोगों का ये जो संगठन विस्तार हो रहा है, संगठन का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये इसको लेकर के ही हो रहा है, ताकि इन सब मुद्दों पे हम लोगों को चर्चा चले और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करें कि वो अपना हक और वो जो उनका अधिकार है वो समझे और उस चीज़ को सामने लेकर आए सरकार तक। महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध के मामले जिस तरह सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रशासन का, पुलिस का जो खौफ है, जो अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अपराधी जो है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अभी हम लोग, आपने जो पूछा महिला सुरक्षा पर क्या कहना है, मेरी सबसे बड़ी विचार है कि जिस तरह से जो अभी वर्तमान की सरकार है, इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था सबसे पहले महिला सुरक्षा के बारे में, तो इनको तो सबसे पहले सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन करना चाहिए, जो पोस्ट खाली है उसको रिक्रूट करना चाहिए। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, जिस तरह आप देखते हैं आने वाले समय, पिछले समय में इतनी चोर अपराध और जब बढ़ रहे थे, हर जगह पीसीआर वैन रहता है, तो महिलाओं के लिए भी कुछ इस तरह करनी चाहिए जिससे महिला सुरक्षा मिल सके उनको। अभी तो आप क्रिमिनल के लिए पीसीआर वैन रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह मर्डर हो जा रहे हैं, बलात्कार हो जा रहे हैं, सिर्फ महिलाएं शिकार हो रही है, बूढ़ी से लेकर जवान से लेकर 1 साल की बच्ची तक का। तो सरकार को तो सबसे पहले इस विषय को ध्यान देना चाहिए, पहले अपनी प्रशासन को उनको पूरी तरह से परिपक्का बनाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग निश्चित रूप से चैन आराम से रहे और महिला को सुरक्षा मिले। इस प्रकार मैं देख रहे हैं कि महिलाओं का कोई भी मामला अपराध के आता है तो उसमें एक राजनीति शुरू हो जाता है। लोग ये देखते हैं कि उस पार्टी का अगर आरोपी है तो ये लोग विरोध करेगा, इस समुदाय का वो आरोपी है तो ये विरोध करेगा, ये नहीं करेगा। तो अगर इस तरह करके अगर अपराधियों को अगर पहचान किया जाए, तब तो जो असली मुद्दा है उससे तो हम लोग भटक जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कैसे काम होगा? महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सबसे पहले तो हम लोग को ये काम करना होगा कि सबसे पहले महिलाओं को भी जागरूक करना होगा कि हम महिलाओं की क्या अधिकार है, महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, महिलाएं अपने आप को हर जगह कमज़ोर समझती हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं अपने आजसू पार्टी की तरफ से, ताकि महिलाओं को ये जानकारी हो कि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आते हैं
और उन अधिकार क्षेत्र को इस्तेमाल करके अपने आप को सुरक्षित रखें। और हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का भी ये प्रयास है कि महिलाएं को हम लोग ये ट्रेनिंग दें कि वो हम सरकार से उनसे कैसे सुरक्षा लें और हम लोग उनके प्रति कैसे अपने आप को ये दबाव बनाए कि हमारी सुरक्षा सरकार कैसे करे। मैडम, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो अपराध के आरोपी का जो को देख कर जो है वो राजनीति होती है। लगता है कि समाज में संवेदनशीलता की कमी है। अगर किसी समाज का अपराधी है तो वो दूसरे पार्टी का लोग विरोध करेगा, दूसरा चुप हो जाएगा, या अगर किसी एक उधर से अपराधी आया तो ये बोलेगा, वो चुप हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग करेंगे तो जो मूल समस्या उससे तो नहीं जा रहा है। मैं महिलाओं के केस में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को तो इन सब से एकदम अलग रखिए। राजनीति नहीं है, महिलाओं के ऊपर राजनीति ना हो। इस राजनीति में जो है, जो अलग अलग राजनीतिक दलों में जो महिलाएं हैं वो भी तो शामिल होती है। देखिए, शामिल तो होती है, संगठन है, हम लोगों को काम करना है, लेकिन जब भी आप ये चीज़ देखेंगे तो महिलाएं सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि इस तरह का दुष्कर्म का घटना घटे। हाँ, कहीं ना कहीं तो दबाव ज़रूर होता है, पारिवारिक दबाव भी होता है, संगठनात्मक हम लोग करते हैं, हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आयोग ही नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो हम लोग आखिर आवाज़ किस तक पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो आयोग का सुनिश्चित होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये थी आजसू पार्टी की महिलाएं थी जो महिलाओं पर जो लगातार अपराध के मामले आ रहे हैं उसके प्रति अपना विचार रख रही थी। कैमरामैन दीपक नायक के साथ मैं रंजीत कुमार।